यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया एपिसोड 2 लेकर। और आप सभी लोगों को अगर एपिसोड 3 चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 150 लाइक का टारगेट है, उसे कंप्लीट कर देना है। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई बंदा कहता है, यन आखिर तुम ऐसे कैसे हो गए, क्या तुम ठीक तो हो ना। फिर यन कहते हैं, मैं तुमसे मिलते हुए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें दोबारा देखने तक नहीं आया। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम कह रहे हो, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। फिर यन कहते हैं, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया था अपने इस हालत की वजह से। और ये सुनने के बाद फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, अब जब हम मिल गए तो सब चीजें ठीक है। और हाँ यन, तुम इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बेटा। फिर उनकी वाइफ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम जुंग हा यून है और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर उनका बेटा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम नैंगोंग चुन है। फिर हम देखते हैं चुन अपने मन में सोचते हुए कहता है, तो ये है अंकल येन। फिर हम देखते हैं येन कहते हैं, आपसे मिलके अच्छा लगा हाय यून। और चुन, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। और ये सुनने के बाद फिर जो चुन होता है वो फिर से अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने सुना था कि ये अपने रूम में पिछले 6 सालों से बंद थे, लेकिन ये देखने से तो बहुत ही ज्यादा बुढ़े लग रहे हैं। मैंने जैसा सोचा था ये तो उनसे बहुत ही ज्यादा अलग है। फिर हम देखते हैं उनकी बीवी आगे आती है और ये उनसे कहती है, मैंने आपके बारे में सच में बहुत कुछ सुना है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं आज फाइनली आपसे मिल पाई। फिर वो कहती है, ये है मेरी सेकेंड चाइल्ड नैंगोंग येन। और जब वो साइड में देखती है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। अरे नहीं, जो यंग लेडी थी वो फिर से डिसअपियर हो गई। और ये देखने के बाद जो उनकी वाइफ होती है वो यंग से कहती है, आई एम सॉरी, मेरी डॉटर के लिए वो अचानक से डिसअपियर हो जाती है, वो भी बिना कोई साउंड किए। ये सुनने के बाद जो येन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, वो अभी बच्ची है, उसकी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, तो कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं येन की जो फर्स्ट वाइफ होती है वो हंसते हुए कहती है, हाँ आपने सही कहा, जो हमारा फोर्थ चाइल्ड है वो भी टाइम टू टाइम कहीं पे हाइड हो जाता है और कहीं पे नजर नहीं आता, लेकिन डार्लिंग क्या आप हमें और हमारे चिल्ड्रन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और ये सुनने के बाद जो येन होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और थोड़ी देर के लिए तो कुछ नहीं बोलते। फिर वो उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, मैं आप सभी लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मेरे वाइफ और बच्चों से। फिर हम देखते हैं येन की फर्स्ट वाइफ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम बाइक मीजो है और आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा लंबा सफर तय करके आए होंगे, तो प्लीज आप सभी लोग जल्दी से अंदर आ जाइए और रेस्ट कीजिए। और ये सुनने के बाद फिर येन सभी लोगों से कहते हैं, हाँ आप सभी लोग अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। और ये सुनने के बाद फिर दूसरा वाला बंदा सभी लोग से कहते हैं, चलो फिर सभी लोग अंदर चलते हैं और रेस्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो मोबाइल की मॉम होती है वो मोबाइल को देखती है और उसके पास आके उससे कहती है, मोबाइल जाओ और सभी जगह पे नैंगोंग येन को ढूंढो, तुम्हें उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डीप इंप्रेशन छोड़ना होगा। और फिर वो बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल करते हुए कहती है, तुम समझ गए ना। और ये सुनने के बाद फिर मोबाइल कहता है, हाँ मदर मैं समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शाम का समय देखते हैं। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बैकयार्ड में अपने हाथ को ऊपर करके बैठा हुआ होता है। हम देखते हैं वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, जो गेस्ट आए हुए हैं आखिरकार वो कब जाएंगे, क्योंकि जो मेरे आर्म से वो बहुत ही ज्यादा दुख रहे हैं, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वो लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पेट से बहुत ही ज्यादा गुरगुर की आवाज आने लगती है, जिसे देख के वो कहता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख भी लग चुकी है, मेरी जो आंखें है वो भी अब बंद हो रही है और जो मेरी आर्म्स है वो तो बहुत ही ज्यादा दुखते ही जा रही है। अरे नहीं, मुझे गिरना नहीं होगा, मैं जरूर से बहुत ही ज्यादा पीटा जाऊंगा अगर फर्स्ट मदर ने मुझे ऐसे देख लिया तो। लेकिन हम देखते हैं वो आखिरकार गिर ही जाता है और जमीन पर लेट जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं वो थोड़ी देर तक वैसे ही रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई भागते हुए आता है और सामने हमारे मेन कैरेक्टर को बेहोश पड़ा हुआ देखता है। हम देखते हैं वो भागते हुए जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाके रुक जाता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो सामने देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जल्दी से आई एम सॉरी कहने लगता है। आई एम सॉरी, मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं कब नीचे गिर गया, आई एम सॉरी, मैं एक इडियट हूँ। फिर वो अपना थोड़ा सा आँख खोलते हुए अपने मन में कहता है, मैंने कुछ स्टूपिड कर दिया और फिर से फर्स्ट मदर को गुस्सा दिला दिया, इस बार तो वो मुझे कतई नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब वो अपने आंखें खोल के सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे कोई लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जिसे देख के वो कहता है, ये तो मेरी फर्स्ट मदर नहीं है। और हम
देखते हैं वो उस लड़की को देख के थोड़ा सा शर्माने लगता है और जब हम उस लड़की की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि नैंगोंग होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वारियंग मैनर का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई बातें करते हुए कहता है एक वेडिंग नैंगोंग क्लैन के साथ कैसा रहेगा, और फिर दूसरे वाला बंदा कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर हम देखते हैं नैंगोंग का फादर कहता है ऑफ कोर्स जो वारियंग मैनर है वो हमारे इन लो बनने से भी ज्यादा वर्दी है। और ये सुनने के बाद जो इयन की फर्स्ट वाइफ होती है वो हंसते हुए कहती है अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है, जो हमारा चिल्ड्रन है इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट न्यूज है। फिर नैंगोंग के फादर इयन से पूछते हैं इयन आखिरकार तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे इन लो बनना चाहोगे। और ये सुनने के बाद जो इयन होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारा इस ऑफर के लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि उनके मैरिज उनके हिसाब से हो। और ये जब नैंगोंग के फादर सुनते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। और ये सुनने के बाद फिर इयन कहते हैं हाँ क्योंकि एक पेरेंट के पास कोई हक नहीं होता कि वो उनके बच्चों के मैरिज के बारे में डिसीजन खुद से ले ले, उनका जो लाइफ है वो उनके पेरेंट्स को बिलोंग नहीं करती है। और ये सुनने के बाद जो इयन की फर्स्ट वाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने मन में कहती है ये कैसी बकवास बड़ी बात है, तुम उन सभी को ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे से शादी करने के बाद बहुत ही ज्यादा पछता रहे हो, आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने तो मदद भी नहीं किया था जबकि मैं हर दिन हमारे फैमिली के लिए कितना ज्यादा हार्ड वर्क करती थी। तो उन सभी से कहती है जो भी हो आप सभी को नहीं लगता कि जो हमारे बच्चे हैं वो असल में एक दूसरे को पसंद करते होंगे। और ये सुनने के बाद जो नैंगोंग के फादर होते हैं वो कहते हैं हाँ आपने सही कहा है, हम सभी लोग बहुत ही बार मिलने वाले हैं तो उनके पास बहुत ही ज्यादा चांसेस होंगे एक दूसरे को जानने के लिए। फिर हम देखते हैं इयन की फर्स्ट वाइफ फिर से बोलते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं लगता है कि इसमें ज्यादा ही आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट के तौर पे एक फेवर ले सकती हूँ। और ये सुनने के बाद जो नैंगोंग के फादर होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं हाँ आप जो भी कहना चाहती हो वो ओपनली बोल सकती हो। और ये सुनने के बाद जो इयन की फर्स्ट वाइफ होती है वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो नैंगोंग क्लैन है वो मेरे बेटे मोबाइल को अपने क्लैन का मार्शल आर्ट सिखाए। और ये सुनने के बाद जो नैंगोंग की मदर होती है वो कहती है ये क्या, आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। और ये सुनने के बाद जो नैंगोंग के फादर होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन जो इयन क्लैन है क्या उनके पास पहले से एडवांस टेक्निक्स नहीं है। और फिर इयन भी उनसे सेम क्वेश्चन करते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था, अगर ये तुम्हारे और तुम्हारे नैंगोंग क्लैन के लिए सही रहेगा तो मैं तुमसे ये हेल्प लेना चाहूंगा। और ये सुनने के बाद जो नैंगोंग के फादर होते हैं वो कुछ भी नहीं कह पाते, हम देखते हैं वो दोनों ही थोड़ी देर के लिए चुप ही हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नैंगोंग के फादर कहते हैं अच्छा ठीक है लेकिन क्या ये सही रहेगा, क्या ये सच में सही रहेगा कि जो तुम्हारा एल्डेस्ट सन है वो तुम्हारे इनहेरिटेंस 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को ना ले। तो ये सुनने के बाद फिर इयन कहते हैं जो हमारा मार्शल आर्ट है वो नैंगोंग क्लैन जितना डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं श्योर हूँ कि जो मोबाइल है वो उसने 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को अच्छे से याद कर लिया होगा। ये सुनने के बाद फिर नैंगोंग के फादर हंसते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, मैंने अपने आंखों से देखा था आज से 6 साल पहले जब तुमने यूज किया था 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक के एडवांस मूव को। और ये सुनने के बाद फिर इयन कहते हैं असल में मेरे अभी के करंट के स्टेट की वजह से मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उस मार्शल आर्ट को फिर से यूज कर सकूँ, मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल में अकेले में बताऊंगा। और तभी हम देखते हैं वो अचानक से खांसने लगते हैं और खून के उल्टियाँ करने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और भागते हुए जाते हैं उनके पास। सभी लोग पूछते हैं इयन आखिर तुम्हें क्या हुआ, इयन उठो इयन। तो जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार इयन के साथ क्या हुआ है, क्या वो मर गई या फिर वो 6 साल एक ही रूम में बंद होने की वजह से थोड़ा सा बीमार हो गए। जानने के लिए देखते रहिए और एपिसोड 3 का वेट कीजिए। आप लोगों को अगर एपिसोड 3 जल्द से जल्द चाहिए तो बस कुछ नहीं करना, 150 लाइक का टारगेट है वो कंप्लीट कर देना है। चलो फिर आप सभी लोग भी जाइए और मैं भी चलता हूँ, तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।